लवली रनर एपिसोड 14 की शुरुआत में हमने देखा कि इमसोल पास के उस मोमेंट में चली गई थी जब सियोंजे ने इमसोल को पहली बार देखा था और वहां पर इमसोल सियोंजे से मिलती ही नहीं और इस तरह से इमसोल अपना फ्यूचर चेंज कर देती है। और वहीं प्रेजेंट में हम सियोंजे को अवार्ड फंक्शन में देखते हैं और उसे एक लेडी एक एनवेलप देती है जिसमें कि उस मूवी का नाम लिखा होता है जिसे कि अवार्ड मिलने वाला था। और तभी सियोंजे वहां पर इमसोल को देखता है जो कि ली का पर्स चुरा रही होती है, लेकिन फिर वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। उसके बाद इमसोल ऊपर जा रही होती है और तभी वो सियोंजे से टकरा जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन सियोंजे उसे संभाल लेता है और वो इमसोल को कहता है कि मैंने देख लिया था कि तुम किसी का पर्स चुरा रही थी, क्या मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए? लेकिन इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सियोंजे को देखकर वो इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सियोंजे कहता है क्या तुम रो रही हो? लेकिन मैंने तुम्हें नहीं रुलाया। तो इमसोल को याद आता है कि पहले भी सियोंजे ने ऐसा ही कहा था कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं रुलाया। और वही सियोंजे इमसोल को कह रहा होता है कि रो कर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें क्या लगा कि तुम बच जाओगी, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन इमसोल एनवेलप लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसका एनवेलप सियोंजे के एनवेलप के साथ एक्सचेंज हो जाता है और तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और सियोंजे उसे कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी चोर को देखा था। फिर इमसोल घर आती है और देखती है कि उसकी फैमिली वाले वहां पर उसी अवार्ड फंक्शन सेरेमनी को देख रहे होते हैं और यूंजी इमसोल को कहती है कि क्या तुम्हें वो एनवेलप मिल गया है? इमसोल कहती है कि हाँ, और जब उसे वो ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो सियोंजे का एनवेलप था और वही सेरेमनी में सियोंजे इमसोल के लेटर से वही पढ़ देता है जो कि इमसोल ने लिखा होता है और यह देखकर इमसोल जोर से चिल्लाती है और सियोंजे के ऐसे करने की वजह से सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, यहाँ तक कि सियोंजे का मैनेजर डोंग सियोक और इनह्यूक भी। और वो सियोंजे को कह रहे होते हैं कि तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया था? तो सियोंजे कहता है कि यह सब कुछ उसी चोर की वजह से हुआ था, उसी के साथ मेरे एनवेलप एक्सचेंज हो गए थे। तो इनह्यूक कहता है इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तुम्हारा ध्यान उस चोर के ऊपर था। तो सियोंजे कहता है मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा था, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं चुपचाप बैठकर देखता रहता? फिर इनह्यूक और डोंग सियोक इमसोल के लेटर को पूरा पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने गुस्से में नशे की हालत में इस लेटर को लिखा है। फिर हम इमसोल को उसकी कंपनी में देखते हैं और उसके बॉस कह रही होती है कि हम पार्क को किसी और एक्टर के साथ रिप्लेस करने वाले हैं, लेकिन वो कौन होगा? वहीं इमसोल सियोंजे की उसी वीडियो को देख रही होती है और कह रही होती है कि सियोंजे मुझे माफ कर दो। वहीं हिंजू के पास उसकी बेटी की टीचर का मैसेज आता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है तो उसे लेने के लिए आ जाना। और तभी ली हिंजू को कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हिंजू कह देती है कि हम पार्क को सियोंजे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो बाकी के एम्प्लॉय भी कहते हैं कि जब लास्ट टाइम हमने सियोंजे को हीरो मूवी की स्क्रिप्ट भेजी थी तो सियोंजे ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने कहा था कि नेक्स्ट टाइम वो हमारे साथ काम करना चाहता है। ली कहती है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे और वो हिंजू को इमसोल की स्क्रिप्ट उसे सेंड करने के लिए कहती है। उसके बाद हिंजू अपनी बेटी के टीचर से कॉल पर बात कर रही होती है और उसका ध्यान उधर होता है और वो सियोंजे को इमसोल की गलत स्क्रिप्ट भेज देती है और वहीं सियोंजे इमसोल की उसी स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होता है और स्क्रिप्ट में इमसोल ने अपने और सियोंजे का पूरा सफर लिखा हुआ होता है कि किस तरह से इमसोल टाइम ट्रैवल करके सियोंजे को बचाने के लिए गई थी और मुझे बचाते बचाते ही मेरे लवर की डेथ हो गई, लेकिन फ्यूचर चेंज करने के लिए मैंने वो मोमेंट को चेंज कर दिया कि मैं अपने लवर से कभी मिली ही नहीं। यानी कि स्क्रिप्ट में सब कुछ होता है जो कि सियोंजे और इमसोल के साथ हुआ था और इसे देखकर सियोंजे काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वहां पर डोंग सियोक आता है और बताने लगता है कि आपके पास गलत स्क्रिप्ट सेंड हो गई है। तो सियोंजे डोंग सियोक को कहता है कि क्या मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं? डोंग सियोक कहता है कि हाँ, क्या तुम रो रहे हो? सियोंजे कहता है कि हाँ, मैं रो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों रो रहा हूँ, मैं अपना रोना कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम ली को देखते हैं जो कि इमसोल को एक जगह पर लेकर आती है। इमसोल कहती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? ली कहती है कि सियोंजे के पास तुम्हारी दूसरी स्क्रिप्ट चली गई थी और सियोंजे को वो काफी पसंद आई, वो मूवी करने के लिए इंटरेस्टेड है। वहीं डोंग सियोक और सियोंजे भी वहां पर आ जाते हैं। तो सियोंजे इमसोल को देखता है और डोंग सियोक को कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, यह तो वही लड़की है जिसकी वजह से मेरे साथ इतना कुछ हो गया है। लेकिन फिर वो कहता है मुझे अंदर जाना ही चाहिए, मैं खुद इनकी मूवी को रिजेक्ट कर दूंगा। फिर सियोंजे अंदर आता है और इमसोल को कहता है मुझे पता नहीं था कि हमारी इस तरह से भी मुलाकात होगी। ली कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो इमसोल सियोंजे को इशारा करके ली को नहीं बताने के लिए कहती है। तो सियोंजे कुछ भी नहीं कहता। फिर सियोंजे उससे उसकी मूवी के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन हम आपको अपनी मूवी में एज अ कास्ट नहीं ले सकते। सियोंजे कहता है कि ऐसा क्यों? तो इमसोल कह देती है कि मुझे नहीं लगता कि आप इस रोल के लिए परफेक्ट हो। तो इमसोल की बॉस कहती है कि यह तो सिर्फ मजाक कर रही है। इमसोल कहती है कि मजाक नहीं है। तो सियोंजे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी
भी यहाँ पर आपकी मूवी को रिजेक्ट करने के लिए ही आया था। इमसोल कह देती है कि अगर आपको मेरी कभी भी स्क्रिप्ट मिलती है तो आप मेरी स्क्रिप्ट को हमेशा ही रिजेक्ट कर देना। सियोंजे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम कभी मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहती। इमसोल कहती है तुम्हें जैसा समझना है समझो, अगर इससे तुम्हारी फीलिंग हर्ट हुई है तो मुझे माफ कर दो। यह बोलकर इमसोल और ली वहाँ से चले जाते हैं। तो सियोंजे डोंग सियोक को कहता है कि यह सब कुछ क्या था। तो डोंग सियोक कहता है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर हम इमसोल को कंपनी में देखते हैं और कह रही होती है कि मेरा ऐसा करने की वजह से सियोंजे को काफी हर्ट हुआ होगा, लेकिन हमारे लिए यही सही था, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर इमसोल कंपनी से बाहर आती है और वहाँ पर सियोंजे होता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इमसोल बात करने के लिए मना करती है तो सियोंजे उसे वही नोट दिखाता है जो कि उसने अपने बॉस ली के लिए लिखा था। तो इस पर इमसोल उससे बात करने के लिए मान जाती है। फिर सियोंजे इमसोल को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और इमसोल को याद आता है कि इस रेस्टोरेंट में प्रेजेंट में सियोंजे इससे पहले यहाँ पर लेकर आ चुका है। फिर सियोंजे उससे कहता है कि तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने तुम्हें चोर कह दिया था, और उससे उसका नोट वापस करता है और कहता है मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही है, अब मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन इमसोल मना करती है और कहती है कि अब तुम्हारी जगह मूवी में कोई और एक्टर काम करने वाला है, और वो सियोंजे का उसका नाम भी बताती है। तो सियोंजे कहता है लेकिन वो एक्टर तो काफी ओल्ड एज का है, मुझे नहीं लगता कि वो रोमांटिक मूवी कर सकता है। इमसोल कहती है तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सियोंजे कहता है क्या कोई और रीजन भी है कि तुम नहीं चाहती कि मैं इस मूवी में काम करूं, क्या तुम्हें डेस्टिनी के ऊपर भरोसा है। तो इमसोल कह देती है कि हाँ, मैं डेस्टिनी के अगेंस्ट जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहती। यह बोलकर इमसोल वहां से चली जाती है। फिर इमसोल बस में होती है और सियोंजे के बारे में सोच कर रोने लगती है। फिर हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पर सियोंजे पानी में होता है और एक लड़के को बचा रहा होता है, लेकिन यह सियोंजे का सपना होता है और इस सपने की वजह से वो अचानक से उड़ जाता है और वहाँ पर डोंग सियोक भी होता है और सियोंजे से कह रहा होता है कि इमसोल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। डोंग सियोक कहता है मुझे लगता है कि वो तुमसे नफरत करती है। सियोंजे कहता है लेकिन हम अभी तो मिले थे, अभी क्या रीजन है उसके पास मुझे हेट करने की। तो डोंग सियोक कहता है तो तुम्हें पसंद करने का भी उसके पास कोई रीजन थोड़ी ना है, और डोंग सियोक से उसी एक्टर के बारे में बात करने लगता है जिसके बारे में इमसोल ने सियोंजे को बताया था और कहता है कि उस एक्टर का जन्म उसी ईयर में हुआ था जिस ईयर को ईयर ऑफ द हॉर्स कहा जाता है। सियोंजे कहता है तभी मैं सोचूं, मुझे लगा भी था कि इमसोल ने ऐसे रैंडम किसी भी एक्टर का नाम ले लिया था। फिर इमसोल को देखते हैं उसके पास किसी की कॉल आती है जो कि सियोंजे की होती है और सियोंजे की आवाज सुनते ही वो कॉल कट कर देती है। फिर सियोंजे डोंग सियोक को उसे कॉल करने के लिए कहता है तो इमसोल डोंग सियोक की कॉल रिसीव करती है और सियोंजे डोंग सियोक को कहता है कि उससे कहो कि मैं तुम्हारे साथ मूवी करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो डोंग सियोक इमसोल को ऐसा ही कहता है, लेकिन इमसोल मना कर देती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, अभी भी मेरा डिसीजन वही होने वाला है, और वो कॉल कट कर देती है। तो सियोंजे डोंग सियोक को कहता है कि आखिर ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। तो डोंग सियोक कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा जन्म भी ईयर ऑफ द हॉर्स में हुआ होगा। यह सुनकर वहां पर मेकअप आर्टिस्ट हंसने लगती है। यह सुनकर सियोंजे कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। फिर हम सियोंजे के घर के बाहर एक स्टॉकर को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और उस स्टॉकर एक आदमी से टकरा जाती है और उस आदमी के पास चाबियां भी होती है और वो आदमी शायद किम हो सकता है। फिर हम बॉक्सन और नानी को देखते हैं जो कि बाहर कचरा फेंकने के लिए कचरा फेंकने के लिए आए हुए होते हैं और बॉक्सन नानी को कहती है कि आप यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो कचरा फेंक कर जब वापस आती है तो देखती है कि वहाँ पर नानी नहीं होती। फिर वो इसके बारे में इमसोल को बताती है और फिर इमसोल, बॉक्सन और इमगिम सभी नानी को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं हम नानी को देखते हैं जो कि सियोंजे के डैड ग्योनड्योक के रेस्टोरेंट में आ चुकी होती है। तो ग्योनड्योक उनसे कहता है कि क्या आपको खाना अच्छा लगा। तो वो कहती है कि अभी अभी मैंने खाना स्टार्ट किया है तो मैं अभी कैसे बता सकती हूँ। फिर वो उसे कहती है कि तुम तो वही हो ना जो कि पहले हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, क्या तुम्हें याद है कि हमारी डीवीडी की शॉप थी। तो ग्योनड्योक कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया। अब दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहां पर सियोंजे आता है और अपने डैड को कहता है कि आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो उसके डैड सियोंजे को ही मारने लगते हैं और कहता है कि इनसे मिलो, ये पहले हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। तो नानी सियोंजे को मारने लगती है और कहती है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थे। नानी के पास से एक फोटो गिरती है और सियोंजे उस फोटो को देखता है। उस
फोटो में नानी और इमसोल होती है, तो वो कहता है कि शायद इस लेडी को डायमेंशिया है। वहीं हम इमसोल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज में चेक करती है कि नानी एक बस में चढ़ी थी। तभी इमसोल के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, तुम्हारी नानी मिल चुकी है। फिर टैसंग इमसोल को घर छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने एक न्यूज सुनी थी कि एक आदमी एक लड़की को किडनैप कर रहा था, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो लड़की कौन थी। तो इमसोल कहती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तुम अपने गर्लफ्रेंड के बारे में चिंता करो। टैसंग कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो? इमसोल कहती है तुमसे किसने कहा, हम सिर्फ दोस्त थे। तो टैसंग कहता है कि हाँ ठीक है। फिर टैसंग वहां से चला जाता है। तभी इमसोल देखती है वहां पर सियोंजे होता है। तो सियोंजे इमसोल को कहता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सियोंजे अपनी गाड़ी खोलता है। तो इमसोल कहती है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? ऐसा नहीं होगा, ना ही मुझे तुमसे बात करनी है, तुम यहाँ से जाओ। सियोंजे कहता है क्या पता ऐसा करने पर तुम्हें रिग्रेट हो। इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इमसोल वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे उसकी नानी होती है। तो वो सियोंजे को कहती है कि मेरी नानी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तो सियोंजे कहता है कि यह मेरे डैड के रेस्टोरेंट में आ गई थी, और वो उसे इमसोल और उसकी नानी की फोटो दिखाता है और कहता है कि इससे मुझे तुम्हारे घर के एड्रेस के बारे में पता चला। तभी वहां पर बॉक्सिन भी आती है। वो सियोंजे को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलकर खाना खाना चाहिए, लेकिन सियोंजे मना कर देता है। तो बॉक्सिन इमसोल को कहती है कि तुम सियोंजे को चाय पिला देना। यह बोलकर बॉक्सिन नानी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर इमसोल भी जाने लगती है। सियोंजे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम्हें मुझे चाय पिलानी है। फिर वो दोनों एक जगह पर आते हैं। तो सियोंजे इमसोल को कहता है कि मैं तुम्हारी मूवी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मैं बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हूँ। इमसोल की आंखों में देखता है तो इमसोल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तभी सियोंजे वहां पर दो लड़कियों को देखता है और कहता है मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो तुम ऐसे बिहेव करना कि तुम मेरी स्टाइलिश हो। तभी वो लड़की सियोंजे के पास आती है और उसे पैसे देते हुए कहती है कि हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। सियोंजे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? और वो उसे अपना पोस्टर दिखाता है, लेकिन फिर भी वो लड़कियां कहती है कि हाँ कोई नहीं, फिर भी तुम हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। तो सियोंजे उन्हें वहां से भगा देता है और यह देखकर इमसोल जोर जोर से हंसने लगती है। तो सियोंजे कहता है कि क्या यह इतना ज्यादा फनी था? इमसोल कहती है कि हाँ। तो सियोंजे कहता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा, और वो काफी प्यार से इमसोल को देख रहा होता है। तो यह देखकर इमसोल की स्माइल एकदम से बंद हो जाती है। फिर वो दोनों घर आ रहे होते हैं। सियोंजे इमसोल को कहता है कि मुझे पता चला है कि पहले हम पड़ोसी हुआ करते थे, क्या तुमने मुझे कभी नहीं देखा? क्या हम पहली बार मिल रहे हैं? इमसोल कहती है कि हाँ। सियोंजे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले मिले हैं, तभी मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे जाने पहचाने लग रही हो। इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे नहीं मिली, तो तुमने मुझे कहाँ पर देखा है? तो सियोंजे कहता है कि हम पड़ोसी हुआ करते थे, पर हम मिल रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी डेस्टिनी भी हो सकती है? इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। फिर इमसोल अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और नीचे से सियोंजे उसे देख रहा होता है, और तभी सियोंजे को लगता है कि शायद ऐसा पहले भी हो चुका है। तो याद करके वो अपने दिल पर हाथ रखता है। फिर इमसोल अंदर आती है तो बॉक्सन कहती है कि क्या वो लड़का था जो कि पहले हमारा पड़ोसी था, जिसका नाम सियोंजे था? तो इमसोल कह देती है कि नहीं, वो सियोंजे नहीं है। फिर इमसोल अपनी नानी को कहती है कि अब आप बिना बताए ऐसे कभी मत जाना, और उस रेस्टोरेंट में तो कभी भी मत जाना। तो नानी कहती है लेकिन अच्छा हुआ कि मैं वहां पर चली गई, वैसे भी तुम्हें उसकी याद आ रही थी ना। तो यह सुनकर इमसोल एकदम से चुप हो जाती है और फिर वो अपने रूम में आती है और कहती है कि नानी आप बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे सियोंजे की काफी याद आ रही है। हालांकि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। फिर हम स्टॉकर लड़की को टैसन के साथ देखते हैं। टैसन उसे कहता है कि जो आदमी तुम्हें फॉलो कर रहा था, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? तो वो लड़की कहती है कि हाँ। फिर हम ह्यूंजू को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं और ह्यूंजू अपनी बेटी को कहती है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हें किंडरगार्टन ले जाएंगे, क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। हालांकि ह्यूंजू एम्बियम से गुस्सा होती है और वहां पर लॉटरी की टिकट को देखती है और कहती है कि फिर से सारा पैसा लॉटरी में बर्बाद कर रहा है, और वहां से चली जाती है। वहीं हम इमसोल के बॉस को देखते हैं और वो इमसोल को कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी मूवी में सियोंजे को ही कास्ट करेंगे। इमसोल कह देती है कि ठीक है, और वो अपनी आईडी कार्ड निकालती है और कहती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। यह बोलकर वो नीचे आती है और ह्यूंजू इमसोल को कहती है कि तुम ऐसे कैसे अपनी जॉब छोड़ सकती हो? तो इमसोल कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें सियोंजे को वो स्क्रिप्ट भेजनी ही नहीं चाहिए थी, और इसी वजह से मुझे उसे अपनी लाइफ से निकालने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही है, और वो रोने भी लगती है। तो ह्यूंजू कहती है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन इमसोल बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर हम सियोंजे को देखते हैं और डोंग स्यो उससे कह रहा होता है कि मेरे पास ली की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि तुम्हारी मीटिंग होने वाली है, लेकिन इमसोल तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। वैसे तुम ये मूवी करने के लिए इतना जिद क्यों कर रहे हो? तो सियोंजे
उससे इमसोल की उसी स्क्रिप्ट के बारे में बात करता है कि एक लड़की अपने प्यार को बचाने के लिए 15 साल पीछे चली गई थी। तो डोंग सियोक कहता है लेकिन यह स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है। तो सियोंजे कहता है कि हाँ, लेकिन जब से मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा है तब से मैं सिर्फ इसी के बारे में सोच रहा हूँ। फिर ह्यूंजो यमग्यूम की उसी लॉटरी टिकट को चेक करती है और देखती है कि नंबर मैच हो जाता है, और इतना सारा पैसा देखकर ह्यूंजो तो बेहोश ही होने वाली होती है। फिर इमसोल को देखते हैं जो कि उसी पार्क में होती है जहाँ पर वो पहले सियोंजे के साथ आई थी, और कहती है कि यह पार्क पहले के जैसा ही है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब मेरे पास हमारी एक भी फोटो नहीं है। और वो वहाँ पर बैठ जाती है और उसे टाइम का पता ही नहीं चलता कि रात भी हो जाती है। वहीं हम सियोंजे और डोंग सियोक को भी उसी पार्क में देखते हैं, और डोंग सियोक सियोंजे से कहता है कि अब हम यहाँ पर शूटिंग नहीं कर सकते, तुम यहीं पर रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सियोंजे कहता है कि ठीक है। वहीं हम टैसन को देखते हैं जिसने कि उस लड़की की हेल्प से उस सस्पेक्ट का चेहरा बनवा लिया होता है जो कि किम ही होता है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि राइड करने के लिए फेरिस व्हील में आने लगती है, और तभी वहां पर सियोंजे भी आ जाता है और इमसोल वहां से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो राइड स्टार्ट हो जाती है तो इमसोल ऐसा नहीं कर पाती, और इमसोल सियोंजे से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सियोंजे कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी यहाँ पर शूटिंग होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई, और इसी की वजह से मैं यहाँ पर आया था। वैसे मैं तुमसे यह भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में उसकी एंडिंग क्या होने वाली है। क्या वो लड़का उस लड़की से प्यार नहीं कर पाता, और क्या वो लड़की उस लड़के के बारे में भूल जाएगी। तो इमसोल कहती है कि हाँ, ऐसा ही होने वाला है। तो सियोंजे कहता है कि यह तो सैड एंडिंग है। तो इमसोल कहती है लेकिन उस लड़की के लिए वो हैप्पी एंडिंग है क्योंकि उसने अपने प्यार को बचा लिया। सियोंजे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हैप्पी एंडिंग है क्योंकि उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। तो इमसोल कहती है अगर तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं है फिर भी तुम इस मूवी में काम करने की जिद क्यों कर रहे हो। तो सियोंजे कहता है कि हाँ, मैं जिद कर रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन जब से मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा है तब से मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, और जब मैं इस पार्क में आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। और सियोंजे ऐसा इमेजिन करने लगता है कि सियोंजे वहाँ पर भाग रहा होता है और सियोंजे कह रहा होता है कि स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे सब कुछ फील हो रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे इस मूवी को एज अ एक्टर काम करना चाहिए। इमसोल कहती है अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। सियोंजे कहता है कि क्या ऐसा है कि तुम्हारे साथ मिलने जुलने के लिए मुझे मौत का सामना करना पड़ सकता है। इमसोल कहती है कि हाँ, ऐसा ही है, और तभी उनकी राइड में हल्का सा झटका आ जाता है जिसकी वजह से इमसोल नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सियोंजे उसे पकड़ लेता है और वो इमसोल के गले में एस नाम का लॉकेट भी देखता है। और सियोंजे कहता है मुझे लगता है कि इसी तरह से हम दोनों यहीं पर मर जाएंगे। और इमसोल सोच रही होती है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है, हम दोनों की डेस्टिनी इस फेरी व्हील की तरह गोल गोल घूमे जा रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।